आज हम हमारे 12वीं की इंग्लिश की किताब की सेकंड पोएम 2.2 इंडियन व्यूअर्स के अंदर जो फिगर्स ऑफ स्पीच या जो पोइटिक डिवाइसेस इस्तेमाल किए गए हैं उनकी स्टडी करने जा रहे हैं। ये जो नज़म है, ये नज़म सरोजिनी नायडू इन्होंने लिखी है। इस नज़म की पहली लाइन, वीवर्ड्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे। इस पहली लाइन के अंदर दो फिगर ऑफ स्पीच है। वो कैसे क्या देखिए, वीवर्ड्स वीवर्ड्स इस लफ्ज़ की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड व से हो रही है और वीविंग इस लफ्ज़ की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड व से हो रही है। इसका मतलब कॉन्सोनेंट साउंड व अल्फाजों की शुरुआत में रिपीट हुआ है। तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? ये है एलिट्रेशन। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? एलिट्रेशन, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड व कितने बार रिपीट हुआ है? 2 बार रिपीट हुआ है। ये यहाँ पर एक बार, वीविंग में एक बार, ये वीवर्ड्स में एक बार और वीविंग में एक बार। इसके लिए ये क्या है? एलिट्रेशन है। दूसरी फिगर ऑफ स्पीच कौन सी इसके अंदर? दूसरी फिगर ऑफ स्पीच है इसके अंदर मेटाफर। मेटाफर क्यों है? देखिए एट ब्रेक ऑफ डे, एट ब्रेक ऑफ डे। तो एट ब्रेक ऑफ डे यानी दिन की जो शुरुआत है, सुबह का जो वक्त है, तो सुबह के वक्त को इनडायरेक्टली किससे कंपेयर किया गया है? चाइल्डहुड से कंपेयर किया गया है। किससे कंपेयर किया गया है? बचपन से कंपेयर किया गया है। एट ब्रेक ऑफ डे यानी सुबह का जो वक्त है, सुबह का जो वक्त है, दिन की जो शुरुआत हो रही है, सुबह का जो वक्त है, तो सुबह के वक्त को इनडायरेक्टली किससे कंपेयर किया गया है? चाइल्डहुड से कंपेयर किया गया है। इंसान की ज़िंदगी के 3 स्टेजेस बताए गए हैं इस नज़म के अंदर, चाइल्डहुड, यंग एज और डेथ। तो एट ब्रेक ऑफ डे, ये जो सुबह का वक्त है, तो ये जो सुबह का वक्त जो है असल में इंसान की ज़िंदगी की कौन से स्टेज को इनडायरेक्टली बता रहा है? चाइल्डहुड को बता रहा है। इनडायरेक्टली कौन से स्टेज को बता रहा है इंसान की ज़िंदगी के? चाइल्डहुड को बता रहा है। तो इसका मतलब एट ब्रेक ऑफ डे, इसको इनडायरेक्टली किससे कंपेयर किया गया है? यहाँ पर इसको इनडायरेक्टली चाइल्डहुड से कंपेयर किया गया है। इंसान की ज़िंदगी के कौन से स्टेज से कंपेयर किया गया है? चाइल्डहुड से कंपेयर किया गया है, बचपन से कंपेयर किया गया है। इसके लिए ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? मेटाफर। मतलब इस लाइन के अंदर कितने फिगर ऑफ स्पीच है? 2। कैसे क्या देखिए, कॉन्सोनेंट साउंड व वीवर्ड्स में एक बार और वीविंग में एक बार, यानी कॉन्सोनेंट साउंड व 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये एलिट्रेशन है। और एट ब्रेक ऑफ डे का मतलब क्या होता है? चाइल्डहुड, तो ये मेटाफर भी है। दूसरी लाइन देखिए, इसमें एलिट्रेशन है। वाई की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड व से हो रही है, वीव की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड व से हो रही है, तो कॉन्सोनेंट साउंड व 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये एलिट्रेशन है। और इसमें देखिए एलिट्रेशन 2 बार इस्तेमाल किया गया है, यानी इस एक सेंटेंस में एलिट्रेशन कितने बार आया है? 2 बार आया है। पहली बार तो हमने देख लिया कि वाई और व्यू यानी कॉन्सोनेंट साउंड व 2 बार रिपीट हुआ है। वाई के अंदर कॉन्सोनेंट साउंड व आया है और व्यू के अंदर कॉन्सोनेंट साउंड व आया है, मतलब ये एलिट्रेशन है। दूसरे बार एलिट्रेशन कैसे इस्तेमाल किया गया है? गौर से देखिए गारमेंट इस लफ्ज़ की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड ग से हो रही है और गे इस लफ्ज़ की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड ग से हो रही है। तो कॉन्सोनेंट साउंड ग 2 बार रिपीट हुआ है, तो फिर से यहाँ पर एलिट्रेशन है। तो इसका मतलब एलिट्रेशन यहाँ कितने बार है? एक बार यहाँ पर है व के वजह से, और यहाँ पर ग के वजह से एक बार है। तीसरी लाइन देखिए, ब्लू एज द विंग ऑफ अ हेलकॉन वाइल्ड। तो यहाँ पर देखिए जो ड्रेस है, जो छोटे बच्चे के लिए जो ड्रेस बुना जा रहा है, वीवर्स जो छोटे बच्चों के लिए जो ड्रेस बुन रहे हैं, उसका रंग कैसा है? ब्लू है। उसका रंग कैसा है? ब्लू है। तो ये जो नीले रंग का जो ड्रेस है, उसको किससे कंपेयर किया गया है? उसको जो है हेलकॉन वाइल्ड परिंदे के पर से कंपेयर किया गया है। हेलकॉन वाइल्ड परिंदे के पर से कंपेयर किया गया है। विंग का मतलब क्या है? पर। यानी हेलकॉन वाइल्ड यानी किंगफिशर, यानी हेलकॉन वाइल्ड या किंगफिशर नाम का जो परिंदा है,
उस परिंदे के पर से कंपेयर किया गया है। उसका जो नीला रंग है, यानी ड्रेस का जो नीला रंग है, उस नीले रंग को यानी ब्लू, इस रंग को किससे कंपेयर किया गया है? विंग से कंपेयर किया गया है। ब्लू को किससे कंपेयर किया गया है? ड्रेस के नीले रंग को किससे कंपेयर किया गया है? विंग से कंपेयर किया गया है। किसके विंग से कंपेयर किया गया है? किसके पर से कंपेयर किया गया है? हेल्कॉन वाइल्ड परिंदे के पर से कंपेयर किया गया। और ये कंपैरिजन कैसा है? ये कंपैरिजन डायरेक्ट है। ये कंपैरिजन कैसा है? डायरेक्ट है। कैसे? क्या देखिए, कंपैरिजन करने के लिए एज ये अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। और हमें ये मालूम है कि जब दो मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर, जब दो मुख्तलिफ जानदार या बेजान चीज़ों के अंदर, जब दो मुख्तलिफ जानदार या बेजान चीज़ों के अंदर डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। कैसा कंपैरिजन होता है? डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। तब हम उसे क्या कहते हैं? सिमिली कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? हम कौन सी फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं? सिमिली कहते हैं। सिमिली कैसे क्या कहते हैं? देखिए कि जब दो जानदार या बेजान चीज़ों के अंदर, जब दो जानदार या बेजान चीज़ों के अंदर डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, तब इस डायरेक्ट कंपैरिजन को क्या कहते हैं? हम सिमिली कहते हैं। अब डायरेक्ट कंपैरिजन है, किसी सेंटेंस में डायरेक्ट कंपैरिजन है, ये कैसे पहचानेंगे हम? ये पहचानने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि उस सेंटेंस के अंदर कौन सा अल्फाज इस्तेमाल होना चाहिए। उस सेंटेंस के अंदर लाइक, एज या सो, इनमें से एक अल्फाज इस्तेमाल होना चाहिए। डायरेक्ट कंपैरिजन कब कहेंगे हम? डायरेक्ट कंपैरिजन हम तब कहेंगे जब उस जो है सेंटेंस के अंदर, यानी जिस सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट कंपैरिजन किया जा रहा है, जिस सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट कंपैरिजन किया जा रहा है, वहाँ पर कौन सा अल्फाज इस्तेमाल होना चाहिए? वहाँ पर एक तो लाइक इस्तेमाल होना, या फिर सो, या फिर एज। यानी डायरेक्ट कंपैरिजन किसे कहेंगे हम? यानी जिन जिन जुमलों के अंदर लाइक, एज, सो, इसमें से किसी एक अल्फाज का इस्तेमाल होता है, तब हम उसे कौन सा कंपैरिजन कहते हैं? डायरेक्ट कंपैरिजन कहते हैं। और इस डायरेक्ट कंपैरिजन को कौन सी फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं? कौन सा पोएटिक डिवाइस कहते हैं? हम सिमिली कहते हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर देखिए डायरेक्ट कंपैरिजन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया गया है डायरेक्ट कंपैरिजन के लिए? एज। एज, ये देखिए एज, ये अल्फाज इस्तेमाल किया गया है। तो इसलिए ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? ये सिमिली है, क्योंकि डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है। यानी बच्चे का जो ड्रेस का नीला रंग है, बच्चे के जो ड्रेस का नीला रंग है, उसको किससे डायरेक्टली कंपेयर किया गया है? उसको डायरेक्टली कंपेयर किया गया है विंग से, पर से कंपेयर किया गया है। और कौन से परिंदे के पर से कंपेयर किया गया है? हेल्कॉन वाइल्ड या किंगफिशर परिंदे के नीले पर से उसको कंपेयर किया गया है। यानी वो ड्रेस का जो नीला रंग है उसको क्या माना गया है? वो ऐसा लग रहा था, वो ड्रेस का नीला रंग मानो वो हेल्कॉन वाइल्ड परिंदे का नीला पर हो। और ये जो डायरेक्ट कंपैरिजन क्यों है? क्योंकि डायरेक्ट कंपैरिजन इसलिए क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए इस बच्चे के बच्चे के ड्रेस के नीले रंग को कंपेयर करने के लिए बच्चे का जो ड्रेस है, छोटे बच्चे का जो ड्रेस है, उसका जो नीला रंग है, उस नीले रंग को डायरेक्टली कंपेयर करने के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया गया है? यहाँ पर एज, ये अल्फाज इस्तेमाल किया गया है। और हमें ये मालूम है कि जिन जुमलों के अंदर लाइक, एज या सो, इसमें से कोई एक अल्फाज इस्तेमाल होता है, ध्यान से सुनिए, जिस जुमले के अंदर लाइक, एज, सो, इसमें से किसी एक अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, लाइक, एज, सो, इसमें से कोई एक अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, तब उनसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट कंपैरिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उसे डायरेक्ट कंपैरिजन कहते हैं। और जहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है, तो उस पोएटिक डिवाइस को हम क्या कहते हैं? उस पोएटिक डिवाइस को हम क्या कहते हैं? सिमिली कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमिली। अगली लाइन की तरफ देखिए, वी व्यू द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। फिर से देखिए, यहाँ पर वी की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड व से हो रही है, और व्यू की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड व से हो रही है। इसका मतलब कॉन्सोनेंट साउंड व दो बार रिपीट हुआ है, तो ये क्या है? एलिट्रेशन है। अगले स्टांजा की तरफ देखिए, वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट। तो इसमें फिर से देखिए कॉन्सोनेंट साउंड व, वीवर्स में व और वीविंग में व, यानी कॉन्सोनेंट साउंड व दो बार रिपीट हुआ है, तो ये क्या है? एलिट्रेशन है। और यहाँ पर देखिए गौर से, एट फॉल ऑफ नाइट, एट फॉल ऑफ नाइट। तो एट फॉल ऑफ नाइट जो है, इसको इनडायरेक्टली किससे कंपेयर किया जा रहा है? इनडायरेक्टली इंसान के
यंग एज से कंपेयर किया जा रहा है। किससे कंपेयर किया जा रहा है? यंग एज से कंपेयर किया जा रहा है। एट फॉल ऑफ नाइट, इसको इनडायरेक्टली किससे कंपेयर किया जा रहा है? इंसान की ज़िंदगी के कौन से स्टेज से कंपेयर किया जा रहा है? इंसान की ज़िंदगी की कितने स्टेज इस नज़म में बताया गया है? चाइल्डहुड, यंग एज और डेथ। चाइल्डहुड, यंग एज और डेथ। तो इसमें एट फॉल ऑफ नाइट, ये इंसान की ज़िंदगी के कौन से स्टेज को इनडायरेक्टली बता रहा है? यंग एज को बता रहा है। किसको बता रहा है? यंग एज को बता रहा है। तो इसका मतलब एट फॉल ऑफ नाइट, ये जो है इनडायरेक्टली, एट फॉल ऑफ नाइट का इनडायरेक्ट जो है रिलेशन है, एट फॉल ऑफ नाइट, ये जो अल्फाज है इनका इनडायरेक्ट ताल्लुक़ किससे है? इंसान के यंग एज से है। इंसान के यंग एज से, मतलब एट फॉल ऑफ नाइट को इनडायरेक्टली किससे कंपेयर किया गया है? इंसान के यंग एज से कंपेयर किया गया है, इसलिए ये क्या है? मेटाफर है। अगली लाइन देखिए, वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट। फिर से देखिए यहाँ पर वाई की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड व से हो रही है, व्यू की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड व से हो रही है। कॉन्सोनेंट साउंड व दो बार रिपीट हुआ है, कॉन्सोनेंट साउंड व दो बार रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है? एलिट्रेशन है। अगली लाइन देखिए, लाइक द प्लम्स ऑफ अ पिकॉक पर्पल एंड ग्रीन। तो इसके अंदर जो है, इसके अंदर हमें जो है दो फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलेंगे। कितने फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलेंगे? दो फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलेंगे। वो कैसे क्या? देखिए, जो ड्रेस है, जो ड्रेस यहाँ पर सिया जा रहा है, जो है जो ड्रेस यहाँ पर जो सिया जा रहा है क्वीन के लिए, रानी के लिए जो ड्रेस सिया जा रहा है, उस ड्रेस को किससे कंपेयर किया गया है? उसको प्लम्स ऑफ पिकॉक पर, यानी मोर के जो पर है, रानी का जो ड्रेस है, रानी का जो ड्रेस है, क्वीन का जो ड्रेस है, उसको जो है डायरेक्टली किससे कंपेयर किया गया है? उस ड्रेस को किससे कंपेयर किया गया है? उस ड्रेस को प्लम्स ऑफ पिकॉक यानी मोर के परों से कंपेयर किया गया है। और क्या कहा गया है? उसका रंग कैसा है? पर्पल एंड ग्रीन, ऐसा कहा गया। तो यहाँ पर रानी का जो ड्रेस है उसको डायरेक्टली किससे कंपेयर किया गया है? प्लम्स ऑफ पिकॉक, मतलब मोर के परों से कंपेयर किया गया। और ये डायरेक्ट कंपैरिजन क्यों है? क्योंकि हमें मालूम है कि जहाँ पर लाइक एज सो में से किसी एक अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, जिस जुमले के अंदर, जिस सेंटेंस के अंदर, जिस जुमले के अंदर लाइक एज सो इसमें से किसी एक अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, तब उनसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट कंपैरिजन कहते हैं। और डायरेक्ट कंपैरिजन जहाँ होता है उसे हम क्या कहते हैं? सिमिली। तो ये क्या है? डायरेक्ट कंपैरिजन है। डायरेक्ट कंपैरिजन क्यों है? देखिए, क्योंकि रानी के ड्रेस को डायरेक्टली किससे कंपेयर किया गया है? प्लम्स ऑफ पिकॉक यानी मोर के परों से कंपेयर किया गया है। मोर के परों से कंपेयर किया गया है, जिसका रंग कैसा है? पर्पल एंड ग्रीन है। और ये डायरेक्ट कंपैरिजन क्यों है? क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए, ध्यान से देखिए, कंपैरिजन करने के लिए लाइक ये अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली है। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली है। और कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? देखिए, इसी सेंटेंस के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर और एक फिगर ऑफ स्पीच है। ध्यान से देखिए, इसमें जो है कॉन्सोनेंट साउंड प 3 बार रिपीट हुआ है। कैसे कैसे क्या? देखिए प्लम्स इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड प से हो रही है। पिकॉक इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड प से हो रही है। और पर्पल इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड प से हो रही है। मतलब कॉन्सोनेंट साउंड प जो है कितने बार रिपीट हुआ है? 3 बार रिपीट हुआ है। कितने बार रिपीट हुआ है? 3 बार। ये प्लम्स की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड प से हो रही है, पिकॉक की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड प से हो रही है, और पर्पल इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड प से हो रही है। इसका मतलब कॉन्सोनेंट साउंड प 3 बार रिपीट हुआ है अल्फाज की शुरुआत में, तो ये एलिट्रेशन भी है। अगली लाइन देखिए, वी व्यू द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन। तो इसमें फिर से देखिए कॉन्सोनेंट साउंड व 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये क्या है? एलिट्रेशन है। लास्ट आंसर की तरफ चलिए, देखिए, वी वर्ड्स वीविंग सोलेम एंड स्टील, इसमें जो है एलिट्रेशन 2 बार इस्तेमाल किया गया है। कितने बार इस्तेमाल किया गया है? 2 बार। देखिए कैसे क्या? देखिए, वी वर्ड्स
इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड व से हो रही है। वीवर्स इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड व से हो रही है। और वीविंग इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड व से हो रही है। कॉन्सोनेंट साउंड व 2 बार रिपीट हुआ है, एलिट्रेशन है। और एक बार देखिए एलिट्रेशन, और दूसरा एलिट्रेशन किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। देखिए सोलेम इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड स से हो रही है। और स्टील इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड स से हो रही है। इसका मतलब कॉन्सोनेंट साउंड स 2 बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन है। तो इसका मतलब एलिट्रेशन कितने बार इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर एक बार, व के अंदर एक बार, और स में एक बार। इसके बाद देखिए अगली लाइन, यहाँ पर वॉट और व्यू, वॉट और व्यू, यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड व 2 बार रिपीट हुआ है। वॉट की शुरुआत व से हो रही है, वी की शुरुआत वॉट की शुरुआत व से, व कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है। वॉट की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड व से हो रही है। और व्यू की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड व से हो रही है। कॉन्सोनेंट साउंड व 2 बार रिपीट हुआ है, एलिट्रेशन। और देखिए इन द मूनलाइट चील। अब देखिए इन द मूनलाइट चील, ये जो है इनडायरेक्टली क्या बता रहा है। मूनलाइट चील, चील मतलब ठंड, चिल मतलब ठंड, कोल्डनेस, चिल मतलब ठंड, कोल्डनेस। और हमें ये मालूम है कि इंसान की जब डेथ होती है तो इंसान की डेथ होने के बाद इंसान भी जो है कोल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। तो डेथ को, ह्यूमन डेथ को, इंसानी मौत को, इंसान का जब इंतकाल होता है, ह्यूमन डेथ को यानी मौत को जो है यहाँ पर इनडायरेक्टली कंपेयर किया गया है। इन द मूनलाइट चिल, यानी इन द मूनलाइट चिल, ये जो अल्फाज है इन द मूनलाइट चिल, ये जो अल्फाज है वो इनडायरेक्टली इनका, इन द मूनलाइट चिल, ये अल्फाजों का इनडायरेक्टली कंपैरिजन किससे किया गया है, डेथ से किया गया है। जैसा कि हमें मालूम है कि इस नज़म में इंसानी ज़िंदगी के 3 स्टेज बताए गए हैं। इस नज़म में इंसानी ज़िंदगी के 3 स्टेज बताए गए हैं। पहला स्टेज है चाइल्डहुड, बचपन, दूसरा स्टेज है यंग एज, और तीसरा स्टेज है डेथ यानी मौत। तो यहाँ पर मौत इंसानी ज़िंदगी की आखिरी स्टेज, इंसानी ज़िंदगी की आखिरी स्टेज बताने के लिए जो है, इंसानी ज़िंदगी की आखिरी स्टेज बताने के लिए, इनडायरेक्टली बताने के लिए यहाँ पर जो इंसानी ज़िंदगी की जो आखिरी स्टेज है यानी डेथ यानी मौत, उसको इनडायरेक्टली कैसा बताया गया। उसको इनडायरेक्ट बताने के लिए कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया यहाँ पर, इन द मूनलाइट चिल। चिल मतलब जैसा मैंने बताया, चिल मतलब ठंड, कोल्डनेस। और जैसा कि हमें मालूम है कि चिल का ताल्लुक कोल्डनेस से होता है, और चिल का ताल्लुक कोल्डनेस का ताल्लुक किससे होता है, जो कोल्डनेस का ताल्लुक जो है ठंड, कोल्डनेस का ताल्लुक जो है ठंड से होता है। कोल्डनेस मतलब ठंड। तो इंसान की जब डेथ होती है तो डेथ होने के बाद भी, डेथ होने के बाद जो है इंसान की जो बॉडी है वो भी कैसे हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पर जो ह्यूमन डेथ है, इंसानी जो मौत है, उसको इनडायरेक्टली यहाँ पर कंपेयर किया गया है इन द मूनलाइट चिल में। तो यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पर मेटाफर भी है, यहाँ पर मेटाफर भी है। मतलब कैसा, देखिए यहाँ पर कितने फिगर ऑफ स्पीच है इस एक सेंटेंस में, इस एक लाइन में कितने फिगर ऑफ स्पीच है, इस एक लाइन में कितने फिगर ऑफ स्पीच है, 2 फिगर ऑफ स्पीच है। इस एक लाइन में कितने पोइटिक डिवाइसेस है, 2 पोइटिक डिवाइसेस है। वो कैसे क्या, देखिए यहाँ पर व्हाट और व्यू, व्हाट व्यू, यहाँ पर व्हाट और व्यू के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है कॉन्सोनेंट साउंड व 2 बार रिपीट हुआ है। कॉन्सोनेंट साउंड व 2 बार रिपीट हुआ है। कॉन्सोनेंट साउंड व 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए ये क्या है, एलिट्रेशन है। ये क्या है, एलिट्रेशन है। और इसी लाइन के अंदर, इसी सेंटेंस के अंदर क्या है, इन द मूनलाइट चिल। इन द मूनलाइट चिल, ये जो वर्ड्स है ये इनडायरेक्टली किसको रेफर कर रहा है, इनडायरेक्टली इनका कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, ह्यूमन डेथ से किया जा रहा है, इंसानी मौत से किया जा रहा है। और हमें ये मालूम है कि जब दो जानदार या बेजान चीज़ों के अंदर, जब 2 जानदार या बेजान चीज़ों के अंदर इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, ध्यान से सुनिए, जब किसी 2 जानदार या बेजान चीज़ों के अंदर इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है, तब हम उस किस्म के, तब हम उस इनडायरेक्ट कंपैरिजन को क्या कहते हैं, मेटाफर कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटाफर। यानी जब किसी 2 जानदार या बेजान चीज़ों के अंदर इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है, जब किसी
जानदार जब किसी दो जानदार या बेजान चीज़ों के अंदर इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है, तब हम इस किस्म के इनडायरेक्ट कंपैरिजन को क्या कहते हैं? मेटाफर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए चिल, जैसा कि बताया गया है, चिल चिल यानी कोल्डनेस, इसको इनडायरेक्टली किससे कंपेयर किया गया है? इसको इनडायरेक्टली ह्यूमन डेथ से कंपेयर किया गया है, इंसानी मौत से कंपेयर किया गया करके ये क्या है? मेटाफर है। उसके बाद देखिए वाइट, अगली लाइन, वाइट एज अ फीदर एंड वाइट एज अ क्लाउड। तो यहाँ पर देखिए वाइट, वाइट ये अल्फाज रिपीट हुआ है तो रिपीटेशन है, ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? रिपीटेशन है। इसी लाइन के अंदर और एक फिगर ऑफ स्पीच है, देखिए कि जो कफन है, कफन का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। कफन का रंग कैसा होता है? हमें मालूम है कि कफन का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। तो कफन का जो सफ़ेद रंग है उसको किससे कंपेयर किया गया है? फीदर से कंपेयर किया गया है, यानी पर से कंपेयर किया गया है। और किससे कंपेयर किया गया है? क्लाउड से कंपेयर किया गया है, बादलों से कंपेयर किया गया है। और ये कंपैरिजन कैसा है? डायरेक्ट कंपैरिजन है। ये कंपैरिजन कैसा है? डायरेक्ट कंपैरिजन है, क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया गया है? एज इस्तेमाल किया गया है। एज ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है। एज, एज वाइट एज अ फीदर, वाइट एज अ क्लाउड, यानी कंपैरिजन करने के लिए कफन के सफ़ेद रंग को इनडायरेक्टली किससे कंपेयर किया गया है? कफन के सफ़ेद रंग को डायरेक्टली किससे कंपेयर किया गया है? इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली किससे कंपेयर किया गया है? कफन के सफ़ेद रंग को डायरेक्टली किससे कंपेयर किया गया है? देखिए कफन का सफ़ेद रंग है और इसको डायरेक्टली किससे कंपेयर किया गया है? फीदर से। फीदर यानी फर, पर, पर, परिंदे का पर। और कफन के सफ़ेद रंग को किससे कंपेयर किया गया है? क्लाउड से कंपेयर किया गया है। कफन के सफ़ेद रंग को किससे कंपेयर किया गया है? क्लाउड से कंपेयर किया गया है, बादल से कंपेयर किया गया है। और ये कंपैरिजन कैसा है? ये कंपैरिजन डायरेक्ट है। याद रखिए ये कंपैरिजन कैसा है? डायरेक्ट है। अब डायरेक्ट है, इतना कॉन्फिडेंस से हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डायरेक्ट कंपैरिजन है ये डायरेक्ट कंपैरिजन क्यों है? क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया गया है? ध्यान से देखिए, कंपैरिजन करने के लिए एज ये वर्ड का इस्तेमाल किया गया है दोनों जगह पर, एज। और हमें ये मालूम है कि जिस जुमले के अंदर कंपैरिजन करने के लिए, जिस जुमले के अंदर कंपैरिजन करने के लिए लाइक एज सो में से किसी एक अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान से सुनिए, जिस जुमले के अंदर दो मुख्तलिफ जानदार या बेजान चीज़ों को कंपेयर करने के लिए, जिस जुमले के अंदर दो मुख्तलिफ जानदार या बेजान चीज़ों को कंपेयर करने के लिए लाइक एज सो इसमें से किसी एक अल्फाज का अगर इस्तेमाल किया जाता है तब उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट कंपैरिजन कहते हैं। और डायरेक्ट कंपैरिजन को जो है कौन से फिगर ऑफ स्पीच के नाम से पहचाना जाता है? कौन से पोइटिक डिवाइस के नाम से पहचाना जाता है? सिमिली के नाम से पहचाना जाता है। तो इतना हमें याद रखना है कि जहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन किया जा रहा है, और डायरेक्ट कंपैरिजन करने के लिए लाइक एज सो इसमें से किसी एक अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। लाइक एज सो इसमें से किसी एक अल्फाज का अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो डायरेक्ट कंपैरिजन रहेगा। और इस किस्म के डायरेक्ट कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं? सिमिली कहते हैं। क्या कहते हैं हम? सिमिली कहते हैं। तो इसलिए हमें इस लाइन के अंदर मालूम पड़ता है, देखिए इस सेंटेंस के अंदर हमें मालूम पड़ता है कि कफन का जो सफ़ेद रंग है उसको डायरेक्टली कफन के सफ़ेद रंग को डायरेक्टली किससे कंपेयर किया गया है? फीदर से कंपेयर किया गया है, परिंदे के पर से कंपेयर किया गया है। और कफन के सफ़ेद रंग को और किससे कंपेयर किया गया है? क्लाउड से कंपेयर किया गया है, आसमान में आने वाले बादलों से कंपेयर किया गया है। और ये कंपैरिजन करने के लिए कौन से वर्ड का इस्तेमाल किया गया है? एज इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है दोनों जगह पर। तो एज का इस्तेमाल होने की वजह से ये कौन सा कंपैरिजन है? ये डायरेक्ट कंपैरिजन है। और डायरेक्ट कंपैरिजन रहने की वजह से ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? ये है सिमिले। आखिरी लाइन की तरफ देखिए, पोएम की आखिरी लाइन, वी
व्यू, वी व्यू अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। तो इसमें देखिए कॉन्सोनेंट साउंड व 2 बार रिपीट हुआ है, यानी वी की शुरुआत व से हो रही है, व्यू की शुरुआत व से हो रही है, तो कॉन्सोनेंट साउंड व 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये क्या है, ये एलिट्रेशन है।